कि सारा आतंकवादी को पैदा करने वाला इजराइल और यूएसए है। ये बात साफ है। हमास को किसने पैदा किया? आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे तो यासिर अराफात जो मूवमेंट चला रहे थे फ़लस्तीन की ज़मीन को लेकर, उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए हमास को पैदा किया खुद यूएसए ने। और जब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगी तो वो आतंकवादी हो गए। तालिबान को खुद यूएसए ने फाइनेंस करके पैसा देकर तालिबान को खड़ा किया यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। यूएसएसआर को तोड़ दिया, अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगा तो वो आतंकवादी हो गए। तो दुनिया में इजराइल और यूएसए दो एक ऐसी कंट्री है जो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है। वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को पैदा करते हैं। एक सवाल ये भी है कि हॉलीवुड से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो स्टैंड ले रहे हैं फ़लस्तीन का, कुछ इजराइल का भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बॉलीवुड के एक्टर्स अभी तक चुप है और खुद को वो हीरो कहते हैं और सुपरस्टार कहते हैं। देखिए, बॉलीवुड एक्टर जो चुप है ना, वो अपना व्यूवर को कम करना नहीं चाहते हैं। अगर वो सच बात बोल देंगे तो उसका जो लाइक आता है, व्यूवर आता है, जो पिक्चर देखने जाएगा तो कैसे देखने जाएगा? उसमें अंधभक्त लोग भी तो है। पहली बार पूरी दुनिया की आवाम एक होकर फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ लगा रही है। जो सरकार है वो अपना धंधा चलाना जानती है। दुनिया की हुकूमत एक तरफ, इस बार हुकूमतों को पता चलेगा कि पब्लिक हुकूमत बनाती है और पब्लिक हुकूमत गिरा भी देती है। आप देख लीजिए, हमसे निकाला गया, ब्रिटिश ने हमको तोड़ दिया, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। उसी तरह उसी ब्रिटिश ने फ़लस्तीन को तोड़ दिया और इजराइल को जमीन दे दी। उसके बाद पाकिस्तान अगर घुसकर कश्मीर का एरिया लेता है तो हम लोग क्या करते हैं? पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, माने कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रहा है हमारी जमीन को। अगर आप पाकिस्तान की इस हरकत को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप इजराइल की इस हरकत को कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? फ़लस्तीन से तो इजराइल निकला। हिंदुस्तान में एक तबका आज हो गया है, एक जाहिल अनभक लोगों का एक तबका बनाया गया है जो अपने ही पूर्वजों को गाली बक रहे हैं, अपने गांधी जी को गाली बक रहे हैं, अपने नेताजी को गाली बक रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वही लोग हैं जो इजराइल का सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वरना और कोई नहीं इजराइल का सपोर्ट का बात कर रहा है। जो हिस्ट्री जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जो सटीक हिस्टोरिकल फैक्ट को जानता है, वो सब फ़लस्तीन के साथ है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान घुस के इंडिया कब्जा करे, तो हम नहीं चाहते कि इजराइल घुस के फ़लस्तीन को कब्जा करे। वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। जो हक के लिए लड़ाई करेगा उसे अमेरिका, इजराइल, यूएसए सारे आतंकवाद घोषित करते हैं। इजराइल आतंकवाद मुर्दाबाद, अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई जिंदाबाद, फ़लस्तीन की आज़ादी की लड़ाई जिंदाबाद। जैसा कि तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लोग यहाँ पर लगातार इजराइल का बहिष्कार कर रहे हैं, उसके प्रोडक्ट का बहिष्कार कर रहे हैं और इजराइल के खिलाफ यहाँ पर यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा एक बहुत बड़ी रैली निकाली गई, जो कि अभी तक जो पाक सर्कस से होता हुआ अमेरिकन एम्बेसी जाना था, लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर को देखते हुए रैली को रोक दी गई है। और कुछ लोग यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा द्वारा, कुछ लोग रिप्रेजेंटेटिव बनकर अमेरिकन एम्बेसी जाएंगे और वहाँ पर बात करेंगे और ये कहेंगे कि अमेरिका जल्द से जल्द इजराइल को ये हिदायत दे, ये ऑर्डर दे कि इजराइल इस जंग को जल्द से जल्द रोक दे। और लगातार जिस तरह से बच्चों की, औरतों की, मजलूमों की मौत की मारा जा रहा है फ़लस्तीन में, गाज़ा में, उसे जल्द से जल्द ख़त्म किया जाए। पश्चिम बंगाल ही नहीं बल्कि देश भर से कई तस्वीरें सामने आ रही है। लोग लगातार इजराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट कर रहे हैं, रास्तों पर उतरे हुए। लेकिन ये भी देखा जा रहा है कि भाजपा शासन में जो लोग रास्तों पर उतर रहे हैं उन्हें अरेस्ट कर लिया जा रहा है। अगर वो फ़लस्तीन की हिमायत में है, अगर वो इजराइल की हिमायत में रैली निकाल रहे हैं तो उन्हें बाकायदा पुलिस प्रोटेक्शन दे करके रैली को निकाला जा रहा है। लेकिन फ़लस्तीन की हिमायत में रैली निकालने वाले को वो भाजपा सरकार में कहीं ना कहीं अरेस्ट कर लिया जा रहा है। लेकिन पश्चिम बंगाल के लोग यहाँ पर भारी तादाद में यूनाइटेड काउंसिल ऑफ उलमा के बैनर तले आज सड़कों पर उतरे हैं और वो लगातार इजरायली प्रोडक्ट का बहिष्कार करने की भी मांग करते हैं। और यहाँ पर रैली में मौजूद कुछ लोगों से हम बात करेंगे, तो चलिए हम कुछ लोगों से बात करते हैं। पिछले कुछ हफ्तों से लगातार इजराइल और फ़लस्तीन के बीच युद्ध जारी है। इसमें देखा गया है कि 7,000 से ज़्यादा लोगों ने अपनी जान खोई है। किस तरह से देखते हैं इस चीज़ को? सबसे पहले तो इंडियन मीडिया का प्रोपेगेंडा को आप लोग बंद कर दीजिए। जिस तरह के बॉम्बिंग हम लोग देख रहे हैं, जिस तरह से इमारतें गिर रही है, आपको लगता है 7,000 फ़लस्तीन मारा गया? रिकॉर्ड में तो यही दिखाया जा रहा है। रिकॉर्ड में ये दिखाया जा रहा है 70,000 से भी ज़्यादा लोग मारे जा चुके होंगे मेरे ख्याल से, जिस तरह की बॉम्बिंग नज़र आ रही है। इंडियन मीडिया चैनल्स का कोई हाथ पर है नहीं। इंडिया मीडिया चैनल्स जो है वो एक तरीक़े से गोदी मीडिया जो कहा जाता है। एक जो प्रोपेगेंडा इनको है कि दुनिया में कहीं भी मुसलमान के ख़िलाफ़ मुखालफत करना है। उनका पूरा का पूरा ट्रेंड वो इस चीज़ पे चल रहा है कि मुसलमान आतंकवादी है, जबकि इतिहास गवाह है
कि सारा आतंकवादी को पैदा करने वाला इजराइल और यूएसए है। ये बात साफ है। हमास को किसने पैदा किया? आप हिस्टोरिकल फैक्ट देखेंगे तो यासिर अराफात जो मूवमेंट चला रहे थे फ़लस्तीन की ज़मीन को लेकर, उनकी मूवमेंट को रोकने के लिए, उसको दबाने के लिए हमास को पैदा किया खुद यूएसए ने। और जब वो अपनी आज़ादी की लड़ाई लड़ने लगी तो वो आतंकवादी हो गए। तालिबान को खुद यूएसए ने फाइनेंस करके पैसा देकर तालिबान को खड़ा किया यूएसएसआर को तोड़ने के लिए। यूएसएसआर को तोड़ दिया, अब अपनी आज़ादी के लिए लड़ने लगा तो वो आतंकवादी हो गए। तो दुनिया में इजराइल और यूएसए दो एक ऐसी कंट्री है जो आतंकवादी नहीं है, वो आतंकवादियों की फैक्ट्री है। वो पूरी दुनिया में आतंकवाद को पैदा करते हैं और उसे दूसरा को आतंकवाद का लेवल देकर उससे छिपने की कोशिश करते हैं। लेकिन आज पहली बार पूरी दुनिया में यूएसए में, न्यूयॉर्क में भी एहतजाजी जलसा निकला, फ्रांस में भी निकला, लेबनान में भी निकला, सीरिया में भी निकला, सऊदी में भी निकला, ईरान में भी निकला, जॉर्डन में भी निकला, यूरोप कंट्री में भी निकला, सारी दुनिया, जर्मनी में भी निकला। पहली बार पूरी दुनिया की आवाम एक है, एक सुर में फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ बुलंद कर रही है। दुनिया के फ्रांस की बात, मैंने फ्रांस के आवाम की बात की। आप देखिए पहली बार, आप देख बिडेन, मेरा बात सुनिए, सबसे पहले बिडेन भाई पहुंचे, न्यूयॉर्क में एहतजाज निकल गया। फ्रांस पहुंचा इजराइल, फ्रांस में एहतजाज निकल गया। जर्मनी पहुंचा इजराइल, जर्मनी में एहतजाज निकल गया। पहली बार पूरी दुनिया की आवाम एक होकर फ़लस्तीन की आज़ादी की आवाज़ लगा रही है। जो सरकार है वो अपना धंधा चलाना जानती है, अपनी सरकार चलाना जानती है, वो इजराइल की तरफ है। लेकिन पहली बार पूरी दुनिया की आवाम, लेकिन फ़लस्तीन के साथ, पूरी दुनिया की आवाम, चाहे वो ज्यूश हो, चाहे वो क्रिश्चियन हो, चाहे वो हिंदू हो, चाहे वो मुसलमान हो, सब फ़लस्तीन के साथ है। कि फ़लस्तीन की हकीकत, फ़लस्तीन का जो हिस्टोरिकल फैक्ट है वो यही है कि पूरा का पूरा फ़लस्तीन था। इजराइल का 1948 से पहले कोई एग्जिस्टेंस नहीं था। इजराइल को ब्रिटिश ने 54% लैंड दे दिया, लेकिन उसके बाद वो आस्ते आस्ते 78% ज़मीन फ़लस्तीन का कब्जा कर चुका है। ये हिस्टोरिकल फैक्ट ज़्यादा पुराना नहीं है। हमारा हिंदुस्तान का जितना पुराना इतिहास है उतना ही पुराना इतिहास इजराइल का है। उससे पहले इजराइल का अस्तित्व नहीं था। चीन भी अब इजराइल के साथ खड़ी हो गई है। कैसे मुझे पता नहीं, चीन, मैं आपको बार बार कह रहा हूँ, दुनिया की हुकूमत एक तरफ, दुनिया का पब्लिक एक तरफ। इस बार हुकूमतों को पता चलेगा कि पब्लिक हुकूमत बनाती है और पब्लिक हुकूमत गिरा भी देती है। आप देख लीजिए। लगातार भारत पे ये दबाव दिया जा रहा है कि हमास को वो आतंकवादी घोषित कर दें। भारत के मीडिया तो ऑलरेडी हमास को आतंकवादी घोषित कर चुका है। लेकिन भारत सरकार पे दबाव दिया जा रहा है। मैं आप देखिए, भारत सरकार का स्टैंड शुरू से बहुत क्लियर है, क्योंकि हमने वो चीज झेला है जो फ़लस्तीन झेल रहा है। हमसे निकाला गया, ब्रिटिश ने हमको तोड़ दिया, इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड कर दिया। उसी तरह उसी ब्रिटिश ने फ़लस्तीन को तोड़ दिया और इजराइल को जमीन दे दी। उसके बाद पाकिस्तान अगर घुसकर कश्मीर का एरिया लेता है तो हम लोग क्या करते हैं, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, माने कि पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कर रहा है हमारी जमीन को। अगर आप पाकिस्तान की इस हरकत को आप एक्सेप्ट नहीं कर सकते तो आप इजराइल की इस हरकत को कैसे आप एक्सेप्ट कर सकते हैं? इजराइल से तो फ़लस्तीन से तो इजराइल निकला और इजराइल उसके बाद फ़लस्तीन की जमीन को कब्जा कर रहा है। तो उस हिसाब से हिंदुस्तान का जो सच्चा हिंदुस्तानी होगा, जो अपने इस देश से, जमीन से प्यार करेगा, जो इस इतिहास को जानता होगा, वो कभी भी इजराइल को सपोर्ट नहीं करेगा, क्योंकि वही चीज जो इंडिया झेल रहा है वही चीज वहाँ फ़लस्तीन झेल रहा है। एक आखिरी सवाल ये होगा कि भारत से भी कुछ लोग इजराइल जाना चाहते हैं, इजराइल के होकर के वो फ़लस्तीन से लड़ना चाहते हैं और हमास से लड़ना चाहते हैं। नहीं, इजराइल फ़लस्तीन में हम जाना है। नहीं, भारत से भी कुछ लोग हैं जो इजराइल के समर्थन में लड़ना चाहते हैं। देखिए, आप जिस तरह से फ़लस्तीन के साथ भारत, एक मैं इसका जवाब दे दूं, इसका ऐसा एक तबका है जो अपने बाप दादों को गाली बक रहा है। अभी हिंदुस्तान में एक ऐसा तबका पैदा कर दिया गया है जो महात्मा गांधी को गाली बक रहा है, जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस को गाली बक रहा है, कह रहे हैं मेरे पूर्वज जो थे वो नपुंसक थे। ऐसे बेअकल लोगों का जवाब देने में यहाँ नहीं खड़ा हूँ। हिंदुस्तान में एक तबका आज हो गया है, एक जाहिल अनभक लोगों का एक तबका बनाया गया है जो अपने ही पूर्वजों को गाली बक रहे हैं।
अपने गांधी जी को गाली बक रहे हैं, अपने नेताजी को गाली बक रहे हैं, उनकी बात कर रहे हैं। वही लोग हैं जो इजराइल का सपोर्ट की बात कर रहे हैं, वरना और कोई नहीं इजराइल का सपोर्ट का बात कर रहा है। जो हिस्ट्री जानता है, जो पढ़ा लिखा है, जो सटीक हिस्टोरिकल फैक्ट को जानता है, वो सब फलस्तीन के साथ है। हम नहीं चाहते कि पाकिस्तान घुस के इंडिया कब्जा करे, तो हम नहीं चाहते कि इजराइल घुस के फलस्तीन को कब्जा करे। बहुत बहुत शुक्रिया। और कुछ लोगों से यहाँ बात करेंगे, यहाँ पे मौजूद हैं। क्या कहेंगे, इस युद्ध को किस तरह से देखते हैं? देखिए, जब भी कोई हक का लड़ाई लड़ा है, सबसे पहले इजराइल हो या अमेरिका हो, उसको आतंकवादी घोषित किया है। ठीक है। आज हमारे हिंदुस्तान में अशफाक उल्लाह खान, गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, जब हमारा देश गुलाम था तो हम लोग आज़ादी के लिए लड़ाई किए। उस वक्त में हमें अंग्रेजों ने आतंकवाद घोषित किया था। जब हम लोग जीत गए, हिंदुस्तान आज़ाद कर लिए, उसके बाद हम लोग देशभक्त हो गए। ठीक उसी तरह से अफगानिस्तान में और झगड़ा जो हो रहा है, लड़ाई जो हो रहा है इजराइल में, फिलिस्तीन में, तो वहाँ के जितने लड़ने वाले लड़ाकू हैं, उन लोगों को आतंकवादी घोषित किया अमेरिका। क्यों? वो अपने हक के लिए लड़ाई कर रहा है। जो हक के लिए लड़ाई करेगा उसे अमेरिका, इजराइल, यूएसए सारे आतंकवाद घोषित करते हैं। अमेरिका सर्टिफिकेट देता है आतंकवाद। हाँ, उसको सामान बेचना है ना। उसके पास वहाँ मिसाइल, जितना टेक्नोलॉजी सामान बनता है वो बेचेगा कहाँ? अच्छा, एक सवाल ये भी है कि हॉलीवुड से बहुत सारे एक्टर और एक्ट्रेस जो है वो स्टैंड ले रहे हैं फलस्तीन का, कुछ इजराइल का भी ले रहे हैं, लेकिन हमारे देश के बॉलीवुड के एक्टर्स अभी तक चुप हैं और खुद को वो हीरो कहते हैं और सुपरस्टार कहते हैं। देखिए, बॉलीवुड एक्टर जो चुप है ना, वो अपना व्यूवर को कम करना नहीं चाहते हैं। अगर वो सच बात बोल देंगे तो उसका जो लाइक आता है, व्यूवर आता है, जो पिक्चर देखने जाएगा, तो कैसे देखने जाएगा? उसमें अंधभक्त लोग भी तो है। क्या लगता है, उन लोगों को भी खड़ा होना चाहिए, चाहे किसी बेशक पक्ष में? सच्चाई कभी मरा नहीं है। सच्चाई के साथ हर इंसान को खड़ा होना चाहिए। वो आतंकवाद जिंदाबाद, मुर्दाबाद। सच्चाई के साथ हर इंसान को खड़ा रहना चाहिए, वो कोई भी धर्म का आदमी हो। अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इजराइल आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। इजराइल आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। पाकिस्तान की आजादी की लड़ाई जिंदाबाद, फलस्तीन की आजादी की लड़ाई जिंदाबाद, यूएसए आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद। अमेरिका आतंकवाद मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, मुर्दाबाद।